हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक ही क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो के अंदर हम आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 7 समाकलन की एक्सरसाइज 7.8 के क्वेश्चन नंबर 2 तक और उसके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बच्चों समझा चुके थे। आई होप कि वो 2 क्वेश्चन जो हमने कराए थे वो दोनों आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। एक जरूरी सूचना बच्चों ये है कि जो हमने कल पहला प्रश्न कराया था उसमें हमसे थोड़ी सी मिस्टेक रह गई थी। जो हमने लिमिट लगाई थी ना, लिमिट, तो लास्ट में जो लिमिट लगाई थी वह अपॉन में 2 था, वो 2 हमसे गलती से छूट गया था। तो ऐसी गलती कभी कभी मैथ में हो जाया करती हैं और हमसे हो जाती है, तो आपसे तो लाजमी है। तो बच्चों ऐसी छोटी मोटी गलतियों को अपना समझ के छोड़ के चलिएगा। मतलब अगर आपको लगे कि यहाँ पे सर से थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है तो आप उसको थोड़ा सा वहाँ से करेक्ट कर लें, क्योंकि बाई मिस्टेक 2 रह गया था हमसे, एलसीएम में था वो 2, तो आप 2 लगा के उसको सॉल्व कर लीजिएगा तो आपका आंसर बिल्कुल आराम से आ जाएगा। ठीक है बच्चों, और क्वेश्चन नंबर 2 भी हमने पूरा करा दिया था। आई होप कि आपको वो क्लियर हो गया होगा। बच्चों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें और लाइक किया करें। देखिए बच्चों व्यूज़ बहुत कम आते हैं, ठीक है, तो प्लीज़ इन व्यूज़ को इंक्रीज़ करने के लिए आप वीडियोज़ को देखें ज़रूर और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है बच्चों, आइए आज जो आपके क्वेश्चन रहे हैं 3, 4, 5, 6 इन्हें समाप्त करने की हम कोशिश करेंगे बच्चों। ठीक है, चलिए तो बच्चों क्वेश्चन नंबर है आपका आज चलेगा 3। योग की सीमा द्वारा हम समाकलन कर रहे हैं बच्चों। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है 3। क्या दिया है? इंटीग्रेशन लोअर लिमिट 2 और अपर लिमिट 3 है बच्चों, और x² dx। ओके, इसका हमें इंटीग्रेशन बच्चों करना है। तो देखिए कैसे करने वाले हैं। सबसे पहले योग की सीमा से समाकलन करने से पहले उसका योग की सीमा का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों एक्चुअली जो लोअर लिमिट है इसे हम a से लिखते हैं, तो a बराबर क्या है यहाँ पर 2, और अपर लिमिट b से लिखते हैं, b बराबर है 3। तो यहाँ से h बराबर फॉर्मूला हो जाएगा b माइनस a अपॉन n, या n को यहाँ ले आओ, h को डिवाइड में भेज दो, तो n बराबर हो जाएगा b की वैल्यू 3 माइनस a की वैल्यू 2 अपॉन h। ठीक है, यानी n बराबर 1 अपॉन h। ठीक है, उसके बाद योग की सीमा से, योग की सीमा, योग की सीमा से, तो फॉर्मूला होता है बच्चों f योग की सीमा का लिमिट s टेंस टू 0। क्या होता है बच्चों? लिमिट मैंने बताया था आपको कल, लिमिट s टेंस टू 0 h, फिर यहाँ fa प्लस h प्लस fa प्लस 2h एंड प्लस डॉट 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 fa प्लस n माइनस 1 h। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं यहाँ से बच्चों, ये जो फंक्शन है इसको fx के बराबर मानते हैं, यानी माना fx बराबर x²। ठीक है, अब यहाँ पर x की जगह पर fa का मान चाहिए, fa प्लस h का मान चाहिए, तो x की जगह पर a लगाएंगे, फिर x की जगह पर a प्लस h लगाएंगे, फिर x की जगह पर a प्लस 2h, इस तरीके से लगाते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे लगाइए x बराबर a रखने पर, तो यहाँ से fa बराबर आ जाएगा a²। इसी प्रकार x की जगह पर क्या लगाएंगे? a प्लस एच, तो fa प्लस एच की यहाँ से वैल्यू आ जाएगी a प्लस एच का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर ऐसे ही h की जगह पर लगाएंगे x की जगह पर a प्लस 2h, तो fa प्लस 2h। ठीक है, x की जगह पर, तो इधर हो जाएगा बच्चों a प्लस 2h का होल स्क्वायर। इसी प्रकार फिर x की जगह पर ये लगाएंगे। ठीक है, यानी यहाँ पर मैं लिख देता हूँ fa प्लस n माइनस 1h, तो इधर आएगा a प्लस n माइनस 1h का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से इन सब को लगा के x की जगह पर यहाँ पर और इनकी वैल्यूज निकाल लेंगे। अब क्या करना है आगे बच्चों, इन वैल्यूज को बस फॉर्मूले में पुट करना है। ठीक है, तो देखिए क्या करने वाले हैं यहाँ पर, लिमिट s टेंडिंग टू 0 h, वैल्यू लगाएंगे fa की वैल्यू क्या है a² प्लस fa प्लस h,
एफ ए प्लस एच की वैल्यू क्या है बच्चों, ए प्लस एच का होल स्क्वायर। फिर एफ ए प्लस 2h, तो इसकी वैल्यू है ए प्लस 2h का होल स्क्वायर एंड प्लस डॉट 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 प्लस एफ ए प्लस एन माइनस 1h, तो इसकी वैल्यू है ए प्लस एन माइनस 1h का होल स्क्वायर। ठीक है, बस अब आगे क्या करेंगे बच्चों, अब इन फॉर्म देखिए ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ भी a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ भी a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन रहा है। तो आप पहले फॉर्मूले को ओपन कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लिमिट s टेंडिंग टू 0 h, ये a स्क्वायर है, यहाँ फॉर्मूला खोलेंगे तो a स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस 2ah। ठीक है, इसी प्रकार बच्चों यहाँ पर फॉर्मूला आप ओपन कीजिए तो a स्क्वायर और प्लस 2h का होल स्क्वायर 4h स्क्वायर और प्लस 2ab, तो 2a की जगह a और b की जगह 2h, तो यानी ये हो जाएगा 2 2 जा 4ah। ठीक है, आगे एंड प्लस डॉट डॉट डॉट, यहाँ फॉर्मूला ओपन करेंगे तो a का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। ठीक है, ये एक ब्रैकेट में आ जाएगा। ठीक है, तो a का स्क्वायर प्लस n माइनस 1 h का स्क्वायर करेंगे तो n माइनस 1 का स्क्वायर h स्क्वायर और प्लस 2ab, तो 2a की जगह a है और b की जगह है n माइनस 1h, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो ये फॉर्मूला ओपन हो गया। अब आगे क्या करते हैं, अब यहाँ गौर दीजिए बच्चों, a स्क्वायर आगे तक चलता जा रहा है, तो कहाँ तक जा रहा है, ये n तक, तो जोड़ेगा तो क्या हो जाएगा na स्क्वायर। ठीक है, na स्क्वायर यानी लिमिट s टेंडिंग टू 0, s तो बाहर चल ही रहा है और अंदर ये a स्क्वायर n पदों तक, तो ये हो जाएगा na स्क्वायर। क्लियर, आगे अब आगे देखिए क्या करेंगे, h स्क्वायर 4h स्क्वायर। ठीक है, फिर ऐसे ही आगे आएगा 9h स्क्वायर, तो हम क्या करते हैं ना, एक जगह ले लेते हैं h स्क्वायर फिर 4h स्क्वायर फिर प्लस डॉट डॉट, कहाँ तक जा रहा है, n माइनस 1 का होल स्क्वायर h स्क्वायर तक, n माइनस 1 का होल स्क्वायर h स्क्वायर तक। ठीक है, ये सीरीज हमने अलग बना ली, यानी a स्क्वायर n पदों तक जुड़ता जा रहा है, तो na स्क्वायर हो गया, फिर h स्क्वायर, यहाँ 4h स्क्वायर, फिर आगे आएगा 9h स्क्वायर, फिर 16h स्क्वायर, फिर 25h स्क्वायर एंड डॉट डॉट n माइनस 1 का होल स्क्वायर h स्क्वायर तक जा रहा है। तो हमने h स्क्वायर वाले पदों की एक सीरीज बना ली। उसके बाद अब बच्चों ये वाले 2ab वाले पार्ट, तो इसको और इसको देखिए, इनमें क्या है 2ah प्लस यहाँ पर आ गया 4ah। ठीक है, फिर आगे आएगा जो है, आगे हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आगे जाके जो होने वाला है वो हो जाएगा आगे जाके 8ah कुछ करके। ठीक है, एंड प्लस डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक जा रहा है ये 2an माइनस 1h तक। ठीक है, तो यहाँ से हमें 3 सीरीज मिली बच्चों, कैसी, एक तो a स्क्वायर वाली n तक, तो na स्क्वायर, एक h स्क्वायर 2ah स्क्वायर फिर 4h स्क्वायर फिर 9h स्क्वायर, कहाँ तक n माइनस 1 का होल स्क्वायर h स्क्वायर तक। तो हमने एक सीरीज इसकी बना ली और फिर एक 2ab वाले पार्ट की, तो एक सीरीज उसकी बना ली। अब बच्चों यहाँ से हम फॉर्मूला बनाएंगे। देखिए क्या करने वाले हैं, ध्यान से समझिएगा बच्चों। यहाँ जाते हैं, यहाँ पर देखिए बच्चों, लिमिट s टेंडिंग टू 0 तो है और h हमारा है ही इन ब्रैकेट। अब देखिए बच्चों, ये na स्क्वायर आपका चल ही रहा है, na स्क्वायर। देखिए बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है आपको। ठीक है, आप लोग पूरा फोकस रखिएगा मेरे बोलने और समझाने दोनों पर। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो थोड़ा सा वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा, बट कॉन्सेंट्रेशन बहुत जरूरी है इन सवालों में, बिकॉज लेंथी क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो इसीलिए आपको ध्यान बहुत ज़्यादा देना है। तो na स्क्वायर तो एज इट इज हो गया। अब देखिए बच्चों, इसमें गौर दीजिए, इसमें सब में से h स्क्वायर क्या आ रहा है बच्चों, कॉमन, तो h स्क्वायर हम ले लेंगे यहाँ पर कॉमन। तो बच्चों अंदर क्या बचेगा वहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 4 बचेगा, फिर ऐसे ही और आगे डॉट डॉट n माइनस 1 का स्क्वायर, यानी 1 प्लस 4 एंड प्लस डॉट 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 n माइनस 1 का होल स्क्वायर, और h स्क्वायर हमने ले लिया कॉमन। ऐसे ही यहाँ पे आ जाओ बच्चों, सब में से देखो, सभी में से कॉमन क्या आ रहा है, सभी में से जो कॉमन आ रहा है वो आ रहा है बच्चों
यहाँ से ए एच ए एच ए एच और सभी में से यहाँ से ए एच क्या आ रहा है कॉमन, ठीक है, सब में से कॉमन आ रहा है। यहाँ पर ये ए एच कॉमन ले लीजिए सब में से, ठीक है, सब में से कॉमन ले लीजिए ए एच, और आप चाहें तो यहाँ से 2 भी कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, 2AH सब में से कॉमन ले लो, 2AH तो प्लस 2AH, तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे 1 बचा, ठीक है, फिर यहाँ पे 4 बचा, एंड प्लस डॉट डॉट कहाँ तक जा रहा है बच्चों ये, हाँ AH 2AH गया कॉमन तो n-1 तक, n-1 तक, ठीक है, इस तरीके से। इज दैट क्लियर? ठीक है, आप समझ पा रहे हैं ना, यहाँ पे 2AH आया, ठीक है, क्योंकि यहाँ 1H था, फिर यहाँ पे 2H हो गया, तो फिर इसमें क्या आ गया 4AH आ गया, फिर आगे जाएंगे तो 3H हो जाएगा, 3H हो जाएगा, तो जब फॉर्मूला खोलेंगे तो 6AH आएगा, क्या आएगा 6AH, ठीक है, 6AH। तो ऐसे आप चाहें तो बीच में बढ़ा सकते हैं, 1 + 4 प्लस आगे 6 आएगा, ठीक है, समझ पा रहे हैं आप। फिर और आप आगे जाएंगे तो यहाँ पर आपको क्या 2 हमने कॉमन लिया है ना बच्चों, यस 2 कॉमन लिया है बच्चों, तो बच्चों एक हमसे थोड़ी सी देखिए, यहाँ पे हमने 2AH कॉमन लिया है, 2AH, तो यहाँ से जब 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ 2 बचेगा ना, और AH चला ही गया तो यहाँ 2 बचेगा बच्चों, क्या बचेगा 2, फिर आगे 6 होगा, हम 2 कॉमन ले लेंगे तो +3 बचेगा, ऐसे करके, समझ में आ रहा है। यहाँ पर 2AH है, कॉमन ले लिया 1 बचा, यहाँ से 2AH कॉमन लेंगे तो A गया H गया, 4 में से 2 गया, 2 बचा, फिर ऐसे आगे 6 होगा तो 2 कॉमन लेना मतलब भाग देना, 2 3 H है, 3 बचेगा, ठीक है, ऐसे ही ये सीरीज बनती जाएगी। तो यहाँ से हमने 2AH कॉमन ले लिया, ठीक है, और लास्ट में हमने इसका फॉर्मूला खोला ही था, ठीक है, A² + B² + 2AB का, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखिए आगे क्या करने वाले हैं हम, यहां पर बच्चों ये फॉर्मूला बन रहा है, देखिए कैसे, लिमिट s टेंडिंग टू 0 h इन ब्रैकेट na² + h², यहाँ पे देखो 1 का स्क्वायर, ये 4 होगा 2 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे 9 होगा वो 3 का स्क्वायर, n + डॉट डॉट n-1 का होल स्क्वायर तक, ठीक है। यहाँ से 2AH कॉमन आ गया, ये प्राकृतिक संख्याओं का योग गया, 1 + 2 + 3 डॉट डॉट n-1 तक, ठीक है बच्चों, इतना। अब यहाँ पे आप फॉर्मूला ओपन कीजिए, जो मैंने आप प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग का फॉर्मूला का बताया था, वही यूज होंगे यहाँ पे। तो लिमिट s टेंडिंग टू 0 h, यहाँ पर ये na² तो एज इट इज रहेगा, ये h² एज इट इज, ये प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग कहाँ तक है, n-1 तक, तो n की जगह क्या लगाएंगे n-1, n की जगह क्या लगाएंगे n-1, तो प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग होता है n, और n की जगह n-1, तो n n+1 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 2n+1 अपॉन, भाई ये n की जगह क्या लगाने वाले हैं, ये एक तरीके से क्या है n है, तो n फिर n+1 फिर 2n+1 अपॉन 6, ये तो फॉर्मूला होता है n+1 2n+1 अपॉन 6, ठीक है। यहाँ पर 2AH कॉमन है, प्राकृतिक संख्याओं के योग कहाँ तक n-1 तक, तो n+1 अपॉन 2, तो n की जगह क्या लगाएंगे ये, तो n+1 अपॉन 2 एंड ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। यहाँ पर आ जाइए, अब आगे क्या करने वाले, लिमिट s टेंडिंग टू 0 तो है, और यहाँ h है इन ब्रैकेट, तो यहाँ na² हो गया, यहाँ पर देखिए प्लस h², यहाँ बच्चों 1 से 1 कट गया, ठीक है, तो यहाँ बचा सिर्फ n, तो n को ले लो आगे, n-1, और यहाँ 2 को अंदर गुणा करेंगे तो 2n-2 + 1, और अपॉन में चल रहा है 6, ठीक है, इतना ध्यान से समझिएगा। यहाँ +2 से 2 तो कट गया, तो बचा क्या यहाँ पे सिर्फ AH, और इस 1 से ये 1 कट गया, तो बचा n-1, ठीक है, इस तरीके से। अब बच्चों यहाँ पर हम आगे क्या करेंगे, जहां जहां n आ रहा है, क्योंकि लिमिट s टेंडिंग टू 0 है, तो इस सवाल में जहां जहां n आ रहा है वहां n की वैल्यू लगा दो 1/h,
क्योंकि हमारी लिमिट s टेंड्स टू 0 है तो हम पूरे सवाल को h में ही कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए जहाँ जहाँ n है वहाँ क्या लगाएंगे 1/h, ठीक है। तो यहाँ से लगा दीजिए, तो लिमिट s टेंडिंग टू 0, ये s तो है, n की जगह क्या आ जाएगा 1/h, कहाँ से, यहाँ से, ठीक है, और इंटू a स्क्वायर प्लस यहाँ h स्क्वायर है, n की जगह 1/h, फिर अंदर n की जगह 1/h माइनस 1, फिर यहाँ n की जगह 2 इंटू 1/h, और 2 में से एक गया तो -1, एंड प्लस a h, n की जगह 1/h, और फिर अंदर n की जगह पर 1/h माइनस 1, ठीक है। चलो आगे, और यहाँ देखिए बटे में 6 था, ये है ना, ऐसे ही हमसे कल 2 छूट गया था, तो आप प्लीज़ उसको पहले क्वेश्चन में करेक्ट कर लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ बटे में आएगा बच्चों 6। आगे सॉल्व करेंगे तो लिमिट s टेंडिंग टू 0 h, अब देखिए बच्चों इस h से इस h का स्क्वायर कट गया, ठीक है, एंड यहाँ पर इस h से ये वाला h कट गया, तो अब यहाँ पे क्या बचा a स्क्वायर अपॉन h, और प्लस यहाँ आप एलसीएम लीजिए, यहाँ भी आप एलसीएम लीजिए, तो यहाँ पे s तो है, और यहाँ ब्रैकेट में बचेगा 1 माइनस h अपॉन h, और इनटू यहाँ h आ जाएगा यहाँ पे, तो 2 माइनस h अपॉन h, और बटे में 6, ठीक है प्यारे, एंड प्लस a, यहाँ एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस h अपॉन h, तो इस h से ये वाला h कट गया। अब देखिए बच्चों सभी में से 1/h और 1/h आ रहा है कॉमन, तो लिमिट s टेंडिंग टू 0 h इंटू 1/h ले लो कॉमन, तो अंदर यहाँ a स्क्वायर बचेगा, यहाँ क्या बचा आपका 1 माइनस h 2 माइनस h, और बटे में 1/h बाहर चला गया 6 बचा, यहाँ पर प्लस 1/h गया तो a 1 माइनस h, ठीक है। अब इस h से ये h कट गया, और जैसे ही ये बाहर वाला h बटे वाले h से कट जाए आप लिमिट लगा सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर लिमिट पुट कर दो, लिमिट पुट करने पर तो h की जगह क्या लगाने वाले हैं 0, तो बच्चों यहाँ पे a स्क्वायर प्लस यहाँ 1 माइनस h की जगह 0, 2 माइनस h की जगह 0, ठीक है, और बटे 6 एंड प्लस a 1 माइनस h की जगह 0। अब बच्चों हमारे पास a और b की वैल्यू स्टार्टिंग से ही है बच्चों, ठीक है। a की वैल्यू क्या है 2 और b की वैल्यू क्या है 3, तो इसमें a बच रहा है, तो a की वैल्यू लगा दो बच्चों, कितनी लगानी है, a की वैल्यू 2 लगानी है, तो यहाँ पर बच्चों लगाएंगे आप a की जगह क्या लगाने वाले 2, ऊपर से स्क्वायर प्लस यहाँ 1 बचा और यहाँ 2 बचा, 1 का 2 में करेंगे तो 2 अपॉन 6, एंड प्लस यहाँ a का 1 में करेंगे तो a, और a की वैल्यू क्या है बच्चों 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 का 2 तिया 6, ठीक है, तो यहाँ 2 का स्क्वायर हो गया 4 प्लस 1/3 और प्लस बच्चों 2, तो 4 और 2 6 प्लस 1/3, तो एलसीएम लेंगे 6 तिया 18 और 1 19/3, दिस इज योर आंसर, ठीक है। आपको इस तरीके से क्वेश्चंस करने हैं, तो आपका मेन है कि आप जो है कॉन्सेप्ट को समझें। अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे तो फिर कोई बच्चों दिक्कत नहीं जाने वाली है। चलिए, तो आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट, 19/3 ही इसका आंसर आ रहा है। कल जो पहले प्रश्न में हमसे मिस्टेक हो गई थी वो गलती से, जैसे यहाँ बटे में 6 था ना, ऐसे यहाँ बटे में 2 था, हमसे वो 2 रह गया था, आगे जाके हमने जैसे हम 6 को लेते गए हमने 2 को मिस कर दिया था, तो प्लीज़ आप वहाँ पे 2 को करके करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों, हो जाता है। तो ये आपका बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हुआ। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। लेंथी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो को थोड़ा सा रिपीट कीजिएगा, जहाँ से कम समझ में आया हो वीडियो को रिपीट करके दोबारा से मेरे बोलने और समझाने दोनों पे बच्चों ध्यान दीजिएगा, आपको हर बात क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कीजिएगा। इन सवालों में हम करते क्या हैं, सिर्फ वैल्यू निकाल के योग की सीमा द्वारा फॉर्मूले में लगाते हैं और उसका कैलकुलेशन करके सीरीजों में तोड़ लेते हैं और उन सीरीज को फिर सॉल्यूशन कर देते हैं बच्चों, ठीक है। चलिए अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। चलो, तो आपका तीसरा सवाल भी बच्चों ये कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब चौथा सवाल क्या है बच्चों, उसको देखते हैं। इंटीग्रेशन
1 to 4 और यहाँ पर है बच्चों ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और dx। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे यहाँ पर हम, मेन है बच्चों, ध्यान से समझिएगा। ओके, सबसे पहले बच्चों यहाँ पर हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट यानी a बराबर 1 और b बराबर क्या है बच्चों 4, तो यहाँ से n बराबर हो जाएगा b माइनस ए अपॉन एच यानी 4 माइनस 1 अपॉन एच यानी 3/h बराबर किसकी वैल्यू आ गई है, n की आ गई। ठीक है, अब आगे fx बराबर क्या है यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ठीक है, तो हमें किस किस का मान चाहिए, एफ ए का, एफ ए प्लस एच का, एफ ए प्लस 2h का, एन प्लस डॉट डॉट एफ ए प्लस एन माइनस 1h का, ये सभी तो मान चाहिए हमें। तो यहाँ पे हम एफ ए का मान निकालने के लिए एक्स की जगह ए लगा दो, तो ए लगाएंगे तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस ए, फिर एफ ए प्लस एच का चाहिए तो एक्स की जगह ए प्लस एच लगा दो, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी ए प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस एक्स की जगह ए प्लस एच। ठीक है, फिर हमें चाहिए एफ ए प्लस 2h का, तो x की जगह a प्लस 2h का होल स्क्वायर माइनस a प्लस 2h ये लगा दिया। ठीक है, फिर चाहिए एफ ए प्लस एन माइनस 1h का, तो x की जगह a प्लस एन माइनस 1h का होल स्क्वायर, ठीक है, x की जगह और माइनस a प्लस एन माइनस 1h ये वैल्यू चाहिए हमें। ठीक है, तो हमने सभी की वैल्यू निकाल ली, हमें एफ ए का मान चाहिए था तो x की जगह a लगा दिया, यहाँ भी x आ रहा है a लगा दिया। मुझे एफ ए प्लस एच का मान चाहिए था तो x की जगह a प्लस एच लगा दिया, यहाँ भी x की जगह a प्लस एच लगा दिया। x की जगह a प्लस 2h लगाया तो यहाँ भी x की जगह a प्लस 2h लगा के ये आ गया। फिर x की जगह a प्लस एन माइनस 1h लगाया तो यहाँ भी वही हमने लगा दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, योग की सीमा द्वारा फॉर्मूला लिखेंगे। ठीक है, योग की सीमा से, योग की सीमा से तो क्या होता है बच्चों, लिमिट h टेंडिंग टू 0 h, यहाँ पे एफ ए प्लस एच, एफ ए प्लस 2h एंड प्लस डॉट 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 एफ ए प्लस एन माइनस 1h। ठीक है भाई, चलो अब लगाते हैं वैल्यू। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 h एफ ए की वैल्यू क्या है भाई, ए स्क्वायर माइनस ए प्लस एफ ए प्लस एच की वैल्यू क्या है, ए प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस ए प्लस एच। ठीक है, उसके बाद एफ ए प्लस 2h, तो एफ ए प्लस 2h की वैल्यू क्या है, ये रही ए प्लस 2h का होल स्क्वायर माइनस ए प्लस 2h। बस ये वैल्यू लगाना ही बहुत समझदारी का काम, मतलब यहाँ पे बहुत ध्यान देने का काम है। ठीक है बच्चों, उसके बाद एन प्लस डॉट 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 एफ ए प्लस एन माइनस 1h की वैल्यू ये है, तो ए प्लस एन माइनस 1h का होल स्क्वायर माइनस ए प्लस एन माइनस 1h। ठीक है, इस तरीके से ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ये है। अब इसको बच्चों सॉल्व ध्यान से बहुत करना है। तो यहाँ पर लिमिट एस टेंडिंग टू 0 h, यहाँ पर देखिए गौर दीजिए, यहाँ पर आपको पहले फॉर्मूला ये तो एज इट इज रहेगा, ए स्क्वायर माइनस ए प्लस, यहाँ पर आपको बच्चों फॉर्मूला ओपन करना पड़ेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ah। ठीक है, ये फॉर्मूला ओपन हो गया। ऐसे यहाँ पर ये तो आपका एज इट इज रहेगा, आप चाहें तो इसका अंदर गुणा कर सकते हैं, इसका अंदर गुणा कर सकते हैं माइनस ए और ये माइनस के एच। ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पर भी आपको फॉर्मूला ओपन करना है, तो ए स्क्वायर और प्लस इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 4h स्क्वायर और प्लस 4ah आएगा, अंदर गुणा करेंगे माइनस ए माइनस के 2h। ठीक है, ये ब्रैकेट क्लोज। ऐसे ही प्लस डॉट 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 इसका फॉर्मूला आप ओपन करेंगे तो ए स्क्वायर
प्लस इसका स्क्वायर करोगे तो n-1 का होल स्क्वायर h स्क्वायर और प्लस 2an-1h, ठीक है। एंड इसका अंदर गुणा करेंगे तो -a माइनस के n-1h एंड ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। फाइनली ये ओके। तो बहुत ध्यान देना, यहाँ पे सावधानी से काम करना है। अब बच्चों आप गौर दीजिए, ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर, लास्ट तक मुझे ए स्क्वायर मिल रहा, कहाँ तक, n तक। तो ए स्क्वायर ऐसे देखो, एक बार इसमें ए स्क्वायर, इस पूरे में ए स्क्वायर, इस पूरे में ए स्क्वायर, इस पूरे में स्क्वायर, कहाँ तक, n पदों तक। तो n ए स्क्वायर हो जाएगा। लिमिट s टेंडिंग टू 0 h n a स्क्वायर, ओके। दूसरी चीज -a माइनस ए माइनस ए माइनस ए, कहाँ तक, n पदों तक। तो ये हो जाएगा माइनस के n a, क्लियर, ओके। दूसरा, अब देखिए बच्चों यहाँ पर अगला देखिए, माइनस के मैं सबको सीरीज में तोड़ लूंगा, ठीक है। देखिए सबको सीरीज में तोड़ रहा हूँ, ए स्क्वायर का काम खत्म हो गया, ए स्क्वायर का काम खत्म हो गया, ठीक है, ओके। माइनस ए का काम खत्म हो गया, माइनस ए का काम खत्म हो गया, ओके। नेक्स्ट, अब देखिए बच्चों, अब देखिएगा यहाँ से एच स्क्वायर 4h स्क्वायर n-1h स्क्वायर, ये एक सीरीज बन रही है, ये एक सीरीज बन रही है। तो इसका काम खत्म मैं करने वाला हूँ अब, ठीक है। तो यहाँ पे लिखूंगा, यहाँ पे सीरीज बनाऊंगा, प्लस h स्क्वायर 4h स्क्वायर n-1h स्क्वायर। तो सब में से मैं बच्चों ध्यान दीजिएगा, सब में से h स्क्वायर कॉमन ले रहा हूँ, सब में से h स्क्वायर ले लूँ बच्चों कॉमन, तो बचेगा क्या, यहाँ से h स्क्वायर गया तो यहाँ बचा 1, फिर प्लस यहाँ से h स्क्वायर गया तो बचा क्या, 4, फिर प्लस आगे यहाँ से h स्क्वायर गया तो क्या बचा, n-1 का स्क्वायर बचा सिर्फ, ओके। तो इनका काम खत्म। अब क्या बचा, सिर्फ अब क्या बच रहा है हमारे पास, 2ah, ओके, 4ah, ओके, 2an-1h, ओके। तो सब में देखो बच्चों, यहाँ से सब में देखिएगा 2ah, ओके, 2 यहाँ से मिल जाएगा मुझे 4 में से ah, 2ah, सब में से 2ah कॉमन आ रहा है, 2ah सब में से ले लो कॉमन, 2ah। बहुत ज़्यादा ध्यान देने का काम है यहाँ पे। सब में से देखो, ये जाएगा आपका, इसमें से 2ah कॉमन ले लिया, इसमें से 2ah कॉमन ले लिया, इसमें से 2ah कॉमन ले लिया। तो यहाँ से 2ah कॉमन ले लिया तो बचा क्या, यहाँ पे बचा 1, ठीक है। यहाँ से 2ah कॉमन ले लिया तो a गया, h गया, 4 में से 2 गया तो 2 बचा, प्लस डॉट 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 डॉट, यहाँ से 2 गया, a गया, h गया, क्या बचा, सिर्फ n-1, ठीक है। तो इसका काम खत्म, सिर्फ एक चीज बची है अब हमारे पास, क्या, h -2h -n-1h, बाकी सबका मैंने देखिए निशान लगा दिया है, सब खत्म हो गए, सबको मैंने तोड़ के सीरीज बना ली। यही मेन है, बस यही मेन है। अब देखिए -h -2h -n-1h, तो सब में से क्या कॉमन आ रहा है, सब में से कॉमन क्या आ रहा है बच्चों, सभी में से h कॉमन आ रहा है, सभी में से h कॉमन ले लो। तो यहाँ से वो भी किसका h, माइनस का h, देखो माइनस का h, ओके, यहाँ -2h है, यहाँ -n-1, सब में से -h कॉमन ले लो, -h को ले लिया कॉमन, तो -h कॉमन ले लिया तो यहाँ पे प्लस का 1 बचा, यहाँ से -h कॉमन ले लिया तो यहाँ पे प्लस का 2 हो जाएगा, यहाँ से -h कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा प्लस डॉट 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 n-1 एंड ब्रैकेट क्लोज। फाइनली ये भी क्लियर, ये था, समझे। तो इसको यहाँ पर आप भीड़ देख के घबराए ना, कॉन्सेप्ट दिमाग में रखें, कौन सी चीज़ से क्या बनी। इसीलिए मैं स्टार्टिंग में इनको ब्रैकेट में लेके चला था। ये मेरा एक पद था, ये मेरा FA था, ये मेरा FA था, ये मेरा FA प्लस H पूरा था, FA प्लस H 2H ये पूरा था, FA प्लस n-1 ये पूरा था। तो मैं इनको ब्रैकेट में लेके चला जिससे कि आराम से हम कर सकें। तो आपको बहुत समझदारी से काम करना है बच्चों, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, अब ये सब, अब तो काम आसान हो गया, अब कोई दिक्कत नहीं है, जो भी था यही 2 लाइनों में था, बस सीरीज बना ली, अब काम खत्म। अब देखिए बस करना क्या है, यहाँ पर लिमिट s टेंडिंग टू 0
एस तो चल ही रहा है, ये एन ए स्क्वायर एज इट इज, ये माइनस का एन ए एज इट इज, ये प्लस एच स्क्वायर, ये देखिए एक का स्क्वायर 4 को लिखेंगे हम, 2 का स्क्वायर, और यहाँ बीच में यार डॉट डॉट आना था ना, प्लस डॉट 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 डॉट, तो प्लस डॉट 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 एन माइनस 1 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ प्लस 2AH 1 प्लस 2 प्लस डॉट डॉट एन माइनस 1, प्राकृतिक संख्याओं का योग का फॉर्मूला बन गया। ठीक है, यहाँ पे भी आ जाओ माइनस के एच, ये भी प्राकृतिक संख्या 1 प्लस 2 प्लस डॉट डॉट एन माइनस 1, प्राकृतिक संख्याओं के योग का फॉर्मूला बन गया। ठीक है, इस तरीके से सबको ब्रेक कर लिया बहुत आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए बच्चों, फॉर्मूला ओपन करना है, अब यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करना है हमें। कैसे? यहाँ पे आ जाओ, लिमिट एस टेंडिंग टू 0 एच, अंदर एन ए स्क्वायर है माइनस एन ए है, रहने दो, यहाँ पर प्लस एच है। अब देखो बच्चों, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, ऐसे ही 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, डॉट डॉट एन माइनस 1 का होल स्क्वायर, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग का फॉर्मूला है। कहाँ तक? n माइनस 1 तक। तो फॉर्मूला होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6, लेकिन उसमें n पदों तक है तो n आता है, यहाँ n माइनस 1 पदों तक है, तो जहाँ भी n बोलूँगा वहाँ n की जगह n माइनस 1 लगाना है। क्लियर? चलो, तो n प्लस 1 n प्लस 1 n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। ठीक है, इसका काम खत्म। 2AH आ गया कॉमन अंदर, प्राकृतिक संख्याओं का योग n माइनस 1 तक, तो n प्लस 1 अपॉन 2, इसका काम खत्म। यहाँ भी प्राकृतिक संख्या का योग, तो माइनस एच है कॉमन, तो यहाँ पे n प्लस 1 n प्लस 1 अपॉन 2 एंड ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, चलो आगे ध्यान से चलते हैं। लिमिट एस टेंडिंग टू 0 h, यहाँ एन ए स्क्वायर, यहाँ एन ए, यहाँ h, यहाँ पर देखिए इससे ये कट गया। ठीक है, तो क्या बचेगा? सिर्फ यहाँ पे n बचा और ये n माइनस 1। ठीक है, यहाँ इस 2 को अंदर गुणा करेंगे, 2n माइनस 2 प्लस 1 अपॉन 6 प्लस 2AH ब्रैकेट में 1 से 1 कट गया, माइनस 1 से प्लस 1, तो यहाँ बचा n माइनस 1 अपॉन 2 एंड माइनस h, यहाँ पर इससे ये कट गया, तो क्या बचा? यहाँ पे आपका बचा n माइनस 1 अपॉन 2 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, चलो आगे। अब यहाँ पर बच्चों आपको क्या करना है, क्योंकि लिमिट s टेंडिंग टू 0 है तो पूरे सवाल को h में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो जहाँ जहाँ n आ रहा है वहाँ n की वैल्यू क्या लगानी है? 3 अपॉन h। ठीक है, तो लिमिट s टेंडिंग टू 0, यहाँ s तो बाहर है ही, यहाँ n की जगह 3 अपॉन h और a स्क्वायर, n की जगह 3 अपॉन h और a प्लस h ब्रैकेट में n की जगह 3 अपॉन h, यहाँ 3 अपॉन h माइनस 1, यहाँ n की जगह लगाएंगे 3 अपॉन h, तो 3 लगाएंगे और 2 पहले से, ये 3 2 जा 6 अपॉन h हो जाएगा, और माइनस 2 में से 1 गया तो 1। ठीक है, इस तरीके से ब्रैकेट ये लगा दो आप, और बटे में क्या चल रहा है बच्चों? 6 एंड ब्रैकेट क्लोज। क्लियर? n की जगह 3 अपॉन h, n की जगह 3 अपॉन h, n की जगह 3 अपॉन h, तो 3 2 जा 6 अपॉन h और 2 में से गया माइनस 1। ठीक है, बटे 6 यहाँ पर आएगा प्लस 2AH ब्रैकेट में n की जगह 3 अपॉन h, n की जगह 3 अपॉन h माइनस 1 और अपॉन में क्या चल रहा है? 2। ठीक है, यहाँ माइनस h, n की जगह 3 अपॉन h, n की जगह 3 अपॉन h माइनस 1 अपॉन 2 एंड ब्रैकेट क्लोज। सही है, बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा ना? बस आगे देखते हैं बच्चों।
यहाँ पर आप देखिए बच्चों, गौर दीजिएगा, यहाँ देखो बटे में ऐसा कीजिए आप, अभी लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एच, ये 3a² अपॉन एच माइनस 3a अपॉन एच प्लस एच इन ब्रैकेट, यहाँ एल्सियम लेंगे और यहाँ एल्सियम लेंगे, तो देखो नीचे 3h हो जाएंगे, एच एच एच, 3 अपॉन एच, यहाँ हो जाएगा 3 माइनस एच अपॉन एच, यहाँ हो जाएगा 6 माइनस एच अपॉन एच, और बटे में 6 चल ही रहा है, ठीक है, एंड ब्रैकेट क्लोज, यहाँ 2ah, तो ब्रैकेट में 3 अपॉन एच और यहाँ ब्रैकेट में 3 माइनस एच अपॉन एच और बटे 3, ठीक है, एंड माइनस एच ब्रैकेट में 3 अपॉन एच और ब्रैकेट में 3 माइनस एच अपॉन एच और बटे में चल रहा है 2 एंड ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। ये बच्चों बटे में 2 है ना, 3 कर दिया है, 2 है ये, ठीक है। अब देखिए बच्चों आगे, ये h इंटू में है तो इस h से ये वाला h कट जाएगा, ठीक है, ये h इंटू में है तो इस h से ये h कट जाएगा, ये h इंटू में तो इस h से ये h कट जाएगा। अब क्या बचेगा देखिए, लिमिट h टेंडिंग टू 0 h, यहाँ पर देखो 3a² अपॉन h माइनस 3a अपॉन h प्लस ऊपर बचा 3 माइनस h 6 माइनस h बटे h इंटू एच h² और नीचे 6 भी है तो 6h² प्लस यहाँ देखिए इस 2 से ये 2 कट गया तो क्या बचा, ऊपर a बचा और इंटू में 3 बचा। देखिए गौर से, यहाँ पे 2 से 2 कट गया तो यहाँ इंटू में a बचा और 3 बचा, तो 3a और ब्रैकेट में 3 माइनस h और बटे में क्या बचा h, ठीक है, बटे में क्या बचा h। फिर यहाँ पर आ गए आगे माइनस के 3 और फिर ब्रैकेट में 3 माइनस एच अपॉन 2 का h में या 2h ब्रैकेट क्लोज फाइनली, ठीक है। अब आपको करना देखिए सब में से 1/h, ठीक है, और यहाँ पर भी सब में से देखिए सब में से 1/h कॉमन आ रहा है, यहाँ पर h² बच रहा है हमारा, ये h² नहीं बचना चाहिए बच्चों, ये जो देखिए सब में बटे में h आ रहा है, यहाँ h² नहीं बचना चाहिए। एक बार देख लेते हैं, क्योंकि बाई चांस रह भी सकता है। अब देखिए यहाँ पर एक गलती होना बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। ये देखिए यहाँ पर h² है, ये h² है, बाहर क्या है बच्चों h, बाहर क्या है बच्चों h, बाहर क्या है h, बाहर क्या है h, नीचे आए na² माइनस na, बाहर है h²। यस बच्चों यहाँ गलती हुई है, देखिए थोड़ी सी हमसे, बाहर क्या था, बाहर क्या था h², तो यहाँ बाहर क्या लिखा है हमने, ओनली h लिखा है, तो यहाँ बच्चों h² आएगा, यहाँ पे क्या आएगा h², पहले ब्रैकेट के आगे h², ठीक है, h² हो गया ना। तो देखिए एक h से तो इस h की पावर कट गई और इस वाले h से ये, समझ रहे हैं ना आप, h इंटू h, h² से h², तो एक h बचेगा नीचे, क्या बचेगा एक h, ठीक है। तो देखिए गलती को आप ऐसा साफ लिखें थोड़ा सा, जिससे कि अगर थोड़ी सी मान लो गलती हो भी जाता है आप उसको पकड़ लें ऐसे। हमसे यहाँ पर देखिए h² था, यहाँ से h हो गया, तो अब h² लगा दिया, h² से 2h यानी h इंटू h कट गए तो एक h बचेगा, ठीक है। अब देखिए सब में से 1/h ले लो कॉमन, यहाँ पर बच्चों जगह ध्यान दीजिए 1/h, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, h तो बाहर है, 1/h ले लिया कॉमन, तो यहाँ बचा 3a² माइनस 3a प्लस 3 माइनस h 6 माइनस h और बटे में से कॉमन h गया तो 6 बचा, प्लस यहाँ पे 3 माइनस h अपॉन h चला ही गया, यहाँ पर माइनस 3 माइनस h, ठीक है, और बटे वाला h चला ही गया और बटे में बचा 2, ठीक है, इस h से h कट गया। अब आपको लिमिट लगा देना है और लिमिट के साथ में एक काम और करना, देखिए a की वैल्यू क्या है बच्चों 1 है, तो जहां जहां a आ रहा है a की वैल्यू 1 और लिमिट लगाएंगे तो h की जगह 0 रखने पर, ठीक है। चलो तो लिमिट रखने
पर वह a बराबर 1 रखने पर, तो लगाइए बच्चों 3 इंटू ए की जगह 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू ए की जगह 1 प्लस 3 माइनस एच की जगह 0 और या 6 माइनस एच की जगह 0/6 प्लस 3 इंटू ए की जगह 1 और 3 माइनस एच की जगह 0। बच्चों यहाँ पे जगह की कमी नीचे लिख लूँ, माइनस 3 माइनस एच की जगह 0/2 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो ये 3 का स्क्वायर कितना बचा 3 माइनस यहाँ बचा 3। ठीक है, 3 1 का स्क्वायर 1 का 3 में 3 और यहाँ 3 एकम 3 और यहाँ पे कितना बचा प्लस, तो ये तो 0 हो ही गए। ठीक है, तो 3 गुणा 6, तो 3 गुणा 6/6 और यहाँ पर 3 गुणा 3 बचे 3 गुणा 3 और यहाँ नीचे कितना बचा, नीचे आपका जो बचा यहाँ बचा बच्चों -3 गुणा 3 -3 गुणा 3/2। तो इससे तो ये कट गया, 6 से 6 कट गया, 3 तिया 9 प्लस 3 तिया 9 और माइनस 3 तिया 9/2, 9 और 9 18 माइनस 9/2, तो 18 दूनी 36 माइनस 9/2, 36 में से 9 घटाओ भाई तो 27 बचेंगे। ठीक है, 27/2, 27/2 आपका आंसर। ठीक है, इस तरीके से बच्चों आपका ये प्रश्न कंप्लीट हुआ। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इस कॉन्सेप्ट से आप चलेंगे तो फिर आई होप कि आपको समस्या नहीं जाएगी। यस, 27/2 ही आपका आंसर है। अब पहला सवाल थोड़ा गलत हो गया था ना, एक चीज़ छूट गई थी तो उसकी वजह से मैं अब आंसर देख लेता हूँ। ठीक है, तो आपका 27/2 ही आ रहा है। तो आपने देखा सवाल, भाई बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ध्यान देना है आपको, हर चीज़ को बहुत स्पष्ट तरीके से लिखा है। ये चीज़, ये जो आ रहा है ना एकदम, ये जो आ रहा है क्या भूकंप टाइप का, बस इस भूकंप को संभालना है आपको। यही चीज़ की कैलकुलेशन बहुत साफ सुथरा ढंग से करेंगे आप तो फिर कोई समस्या नहीं जाएगी, आपको आराम से हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो और देखिए ये सीरीज बनाना ये मेन है यहाँ पे। इन चीज़ों को आप अच्छे से करिए, आपके आंसर आ जाएंगे। ठीक है, चलो तो आपका ये क्वेश्चन भी बच्चों कंप्लीट हुआ। अब बढ़ेंगे बच्चों अगले प्रश्न की ओर। तो प्लीज़ बच्चों अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा यार शेयर किया करो, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, लाइक किया करो। और बच्चों वो यूट्यूब वाली रिकमेंडिंग वाली बात तो आपको ध्यान ही होगी ना, अगर यूट्यूब आपके सामने रिकमेंड के लिए वीडियो हमारी भेजता है तो सभी लोग 5 स्टार पर क्लिक करेंगे, फीडबैक अपना सबमिट करेंगे एक्सीलेंट वाला। ठीक है, स्माइल वाले पे, चेहरे पे। और बच्चों वीडियो को शेयर करना मत भूला करो यार, और ना ही लाइक करना भूला करो। और बच्चों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और सबसे मेन क्या है बच्चों कि हम अब कुछ ही अगले या 2 महीने, एक महीने या 2 महीने बाद दोबारा से मैथ की स्टार्ट, इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम 10th 12th 11th और 9th सभी का शुरू से सिलेबस पढ़ाने वाले हैं। तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट आपके पास हों आसपास रिलेशन में बता दीजिएगा। ठीक है, बहुत अच्छे से बिल्कुल बूस्टर तैयारी कराने वाले हैं बिल्कुल। अगर आप हमारे चैनल से मैथ की तैयारी करेंगे तो बस बोर्ड एग्जाम की फिक्र छोड़ दीजिएगा मैथ को लेके। ठीक है बच्चों, बहुत अच्छे से कराने वाले हैं। अब इसके बाद आएगा बच्चों आपका 5वां सवाल। ठीक है, 5वें सवाल में देखिए क्या है। तो 5वां सवाल और 6वां सवाल बच्चों सेम है। ठीक है, क्योंकि 5वें सवाल में तो सिर्फ e की पावर x है, जबकि 6वें सवाल में बच्चों x प्लस e की पावर 2x है। तो मैं ऐसा कर रहा हूँ, 5वां आप स्वयं कर लीजिएगा, 6वां करा दे रहा हूँ। ठीक है, चलो 6 में देखिए बच्चों, 5वां आप स्वयं कर लीजिएगा। इंटीग्रेशन 0 से 4 और x प्लस e की पावर 2x एंड dx। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ पे आप सबसे पहले यहाँ पर हम करेंगे क्या, a बराबर 0 है और b बराबर 4 है, तो n बराबर क्या हो जाएगा b माइनस a, यानी 4 माइनस 0 अपॉन h, यानी 4 अपॉन h। ये आ गई n की वैल्यू। अब
एफ एक्स बराबर क्या है, ये फंक्शन x प्लस ई की पावर 2x। अब यहाँ से एफ ए का मान निकालो तो a प्लस ई की पावर 2a। एफ ए प्लस एच का मान निकालो तो x की जगह पर क्या लगाने वाले हैं, a प्लस एच प्लस ई की पावर 2a प्लस एच। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एफ a प्लस 2h का मान निकालो तो x की जगह पर a प्लस 2h प्लस e की पावर 2, x की जगह पर a प्लस 2h। ठीक है भाई, चलो उसके बाद एफ a प्लस एन माइनस 1h की वैल्यू निकालो तो x की जगह पर a प्लस एन माइनस 1h। ठीक है, एंड प्लस ई की पावर 2, x की जगह पर a प्लस एन माइनस 1h। ओके, सभी वैल्यू आ गई। अब योग की सीमा का फॉर्मूला लगाओ। तो योग की सीमा, तो फॉर्मूला होगा f लिमिट s टेंडिंग टू 0, लिमिट s टेंडिंग टू 0 h। यहाँ पर fa, भाई क्या आता है fa, तो fa की वैल्यू क्या है, तो बच्चों fa की यहाँ पर लिख देते हैं। चलो fa प्लस h, fa प्लस 2h एंड प्लस डॉट 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 fa प्लस n माइनस 1h। और वैल्यू लगाओ बच्चों, यहीं पर ध्यान, अब यहीं से ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, तो लिमिट s टेंडिंग टू 0 h, fa की वैल्यू ये रही a प्लस ई की पावर 2a ब्रैकेट क्लोज एंड प्लस fa प्लस h की वैल्यू ये रही a प्लस h और प्लस ई की पावर 2a प्लस h। ठीक है, एंड प्लस fa प्लस h की वैल्यू, तो fa प्लस h की वैल्यू ये रही a प्लस 2h प्लस ई की पावर 2a प्लस 2h। ठीक है, एंड प्लस डॉट 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 प्लस डॉट 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 प्लस fa प्लस n माइनस 1h की वैल्यू ये रही a प्लस n माइनस 1h एंड प्लस ई की पावर 2a प्लस n माइनस 1h। ठीक है, एंड ब्रैकेट क्लोज। क्लियर, तो सभी वैल्यू लगा दी। अब यहाँ से सीरीज कैसे बनाएंगे वो आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है बच्चों, सीरीज को ब्रेक करना मेन रहेगा। लिमिट s टेंडिंग टू 0 h। देखो बच्चों ध्यान दीजिए, a n पदों तक a जुड़ता जा रहा है तो ये हो जाएगा n a प्लस। ठीक है, उसके बाद देखिए बच्चों h 2h n माइनस 1h तक। ठीक है, n माइनस 1h तक, तो यहीं से ब्रेक कर रहा हूँ मैं। तो h 2h और फिर आगे n माइनस 1h, तो मैं इसमें से h कॉमन ले लूँ। भाई a गया, a हटा दिया हमने। अब हम किसको हटा रहे हैं, h को, h 2h n, तो सब में से h कॉमन ले लेना। h कॉमन ले लो पहले, और अंदर क्या बचेगा, यहाँ h कॉमन चला गया तो 1 बचा, यहाँ से h कॉमन चला गया तो 2 बचा, एंड प्लस डॉट 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 यहाँ से h कॉमन चला गया तो n माइनस 1 बचा। क्लियर, अब क्या बच रहा है हमारे पास, सिर्फ अब जो हमारे पास बच रहा है वो e की पावर बच रहा है। तो यहाँ से देखिए e की पावर 2a, यहाँ e की पावर, इनको ऐसा करते हैं, थोड़ा लिख लेते हैं अभी, e की पावर 2a। अब प्लस, अब बच्चों देखिए e की पावर 2a, e की पावर 2a प्लस h, e की पावर 2a प्लस 2h, इन्हें एक जगह कर लो। तो e की पावर 2a प्लस यहाँ e की पावर 2, e की पावर, यहाँ पर e की पावर 2 ब्रैकेट में a प्लस h एंड प्लस e की पावर 2 ब्रैकेट में a प्लस 2h एंड प्लस डॉट 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 e की पावर 2a प्लस n माइनस 1h। ठीक है, एंड ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए बच्चों, लिमिट s टेंडिंग टू 0 h n। अब देखिए यहाँ पे आप एक काम करिए बच्चों, क्या कि यहाँ पर पहले a का मान लगा दीजिए। आप किसका मान लगा दो, a का मान लगा दो। तो देखिए a की वैल्यू क्या है 0, तो यहाँ लगाऊंगा तो ये 0 हो जाएगा।
प्लस एच, ये 1 प्लस 2 प्लस डॉट डॉट n माइनस 1 एच, n माइनस 1 ओनली, प्लस e की जगह 0 लगाऊंगा तो e की पावर 0, भाई यहाँ 0 लगाऊंगा तो ये ऊपर 0 हो जाएगा, e की पावर 0 और e की पावर 0 की वैल्यू 1, यहाँ e की जगह लगाऊंगा 0 तो ये बचेगा e की पावर 2h, यहाँ e की जगह लगाऊंगा 0 तो ये 0, 2 2 जा e की पावर 4h बचेगा, एंड प्लस डॉट 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 e की पावर 2, यहाँ लगाऊंगा 0 तो 2 बचेगा, यानी 2n माइनस 1h हो गया। अब देखिए बच्चों, ये कौन सी सीरीज बन रही है, ये बन रही है बच्चों जीपी। क्या बन रही है ये? जीपी, गुणोत्तर श्रेणी। तो गुणोत्तर श्रेणी का बच्चों फॉर्मूला होता था एस एन बराबर ए आर की पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, योगफल का फॉर्मूला जीपी का, ठीक है, जीपी के n पदों का योग का। तो लिमिट एस टेंडिंग टू 0 h, यहाँ क्या बचा h, ये फॉर्मूला बन गया प्राकृतिक संख्याओं का योग का। तो फॉर्मूला लगा दो, n की जगह क्या लगाएंगे n माइनस 1, तो n प्लस 1 अपॉन 2 होता है, तो n की जगह लगाएंगे n माइनस 1, फिर n प्लस 1 अपॉन 2, n प्लस यहाँ पर देखिए बच्चों प्रथम पद क्या हो गया, प्रथम पद हो गया यहाँ से 1, प्रथम पद, ठीक है, फर्स्ट टर्म। और r क्या होगा, r की वैल्यू कैसे निकालते हैं, भाग देते हैं इसमें इससे, तो e की पावर जब हम भाग देंगे t2 माइनस t1, t2 माइनस t1 में भाग देते हैं, ये तो निकालते हैं भाई, r निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, t2 अपॉन t1, पिछले पद में अगले पद से भाग देते हैं तभी तो निकल के आता है, तो यानी कि भाग देंगे जब यहाँ, तो e की पावर 2h अपॉन e की पावर 4h, तो घटाएंगे नहीं t2 अपॉन t1, अगले पद में देते हैं बच्चों, t2 अपॉन t1, हर अगले पद में पिछले पद से भाग देते हैं, तो e की पावर 4h में भाग देंगे e की पावर 2h से, तो घट जाएगा, तो e की पावर 2h बचेगा। तो r की वैल्यू आ गई है, r बराबर आ गया e की पावर 2h, ठीक है। और कौन से पदों तक जा रहा है, n माइनस 1h पदों तक जा रहा है बच्चों, ठीक है, n तक जा रहा है बच्चों। तो लगा दीजिए a की जगह क्या है 1, और r की पावर यानी r की जगह क्या है e की पावर 2h की पावर n माइनस 1 अपॉन e की पावर 2h माइनस 1, ठीक है। अब देखिए बच्चों आगे इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर सॉल्व करते हैं, तो बचेगा क्या बच्चों, लिमिट h टेंडिंग टू 0 h इन ब्रैकेट h, या इससे ये कट गया, n यहाँ बचा आपका h यानी n माइनस 1 अपॉन 2, एंड प्लस यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर देखिए इसको, और इनटू में बच्चों एक चीज़ और, हमने इसका योग तो कर लिया, इसका योग इनटू में h और बच रहा है, यहाँ पे इनटू में h और है बच्चों ये, ठीक है भाई, इसका ही तो योग हुआ है सिर्फ इतने पार्ट का, ठीक है, ये इनटू में h है तो इनटू में h। अब देखिए आप ऐसा कीजिए, यहाँ पर h अपॉन ये अलग कर लीजिए, यानी प्लस h अपॉन e की पावर 2h माइनस 1 और इनटू e की पावर 2h, और यहाँ पे आ जाएगा आगे n माइनस 1, ठीक है, एंड ब्रैकेट क्लोज। अब इसको बच्चों सॉल्व कीजिए, तो यहाँ पे सबसे पहले आप n का मान लगाइए, n की वैल्यू क्या है 4 अपॉन h, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 h n की जगह 4 अपॉन h, यहाँ भी 4 अपॉन h माइनस 1 अपॉन 2 प्लस h अपॉन e की पावर 2h माइनस 1 और इनटू e की पावर n या 2h तो है, और इनटू n की जगह 4 अपॉन h, ठीक है, 4 अपॉन h और माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पे लिमिट h टेंडिंग टू 0 h, यहाँ इस h से ये h कट गया, यहाँ एल्सियम लेंगे तो 4 माइनस h अपॉन 2h हो जाएगा, भाई ये h एल्सियम वाला नीचे आएगा और 2 है, प्लस यहाँ h e की पावर 2h माइनस 1 इंटू h से h कट गया, तो e की पावर 8 माइनस 1 बचा, ठीक है, ब्रैकेट में।
अब बच्चों यहाँ पर आप 1/h देखिए, यहाँ पर आप जो है ओपन करेंगे अगर ये फॉर्मूला, तो यहाँ पर क्या आएगा देखो, ये हो जाएगा आपका लिमिट h टेंडिंग टू 0 h, यहाँ पर ये हो गया आपका 4, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, तो 2 4 माइनस h अपॉन h प्लस h अपॉन, अब बच्चों ये प्रसार होता है e की पावर x का, ये क्या होता है बच्चों, ये होता है 1 प्लस x 1 प्लस x 1 प्लस x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट इन्फानाइट, और लास्ट में क्या है -1। भाई ये होता है x 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल डॉट डॉट अनंत। ये प्रसार होता है बच्चों, ठीक है, आपने 11th में पढ़ा होगा। और यहाँ पे e की पावर 8 - 1 और है, तो यहाँ पर इससे ये कट जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद बच्चों यहाँ पर हम जो है क्या करेंगे, सब में से देखो 1/h और यहाँ से 1/h, और सब में से 1/h कॉमन आ रहा है तो 1/h कॉमन ले लो, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 h इंटू 1/h आ गया बच्चों कॉमन, तो अंदर क्या बचा 2 4 माइनस h 1/h गया। यहाँ से बच्चों h स्क्वायर है तो एक h निकल गया, एक और h कॉमन ले लो, तो एक और h कॉमन लेंगे तो ऊपर वाला h कट जाएगा। भैया h स्क्वायर है तो हमने h कॉमन लिया है, तो यहाँ भी एक h बचा और आगे ऐसे ही h बचेगा, तो एक h और कॉमन लेके h से h काट देंगे, तो यहाँ बचेगा सिर्फ ऊपर वाला तुम्हारा 1 और नीचे बचेगा 2 प्लस 4h अपॉन 2 फैक्टोरियल डॉट डॉट इन्फानाइट कुछ करके, और e की पावर 8 - 1, ठीक है। अब बच्चों आप यहाँ पे लिमिट लगा दीजिए, क्योंकि h से h कट गया तो h या 0 लगाएंगे, तो देखो यहाँ पे क्या बचेगा 2 4 - 0 प्लस, ये तो आगे सब में h मिलेगा तो सब 0 हो जाएंगे, यहाँ पे क्या बचेगा 1/2 e की पावर 8 - 1, ठीक है। तो ये हो गया 4 दूनी 8 प्लस 1/2 e की पावर 8 - 1, तो ये एलसीएम लेंगे तो 8 दूनी 16 प्लस e की पावर 8 - 1/2, 16 में से 1 गया तो 15 प्लस e की पावर 8/2। दिस इज योर आंसर, ठीक है। ऐसे इसको आपको करना है। तो यहाँ पर ये जो फॉर्मूला आपने ओपन किया है बच्चों 11th में पढ़ा हुआ, e की पावर x का प्रसार, e की पावर माइनस का प्रसार, sin x का प्रसार, tan x का प्रसार, 11th में चैप्टर था बच्चों, ये वहाँ पर थे, ठीक है। तो इस तरीके से आप करिए बच्चों, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन कंजस्टेड है, आप इस चीज़ को समझ के चलेंगे, ध्यान रखेंगे, कैलकुलेशन को बहुत सावधानी से करिए, चाहे 2 मिनट फालतू ले लो लेकिन सावधानी से कोई चीज़ रह ना जाए, ठीक है। चलो इस तरीके से आपकी बच्चों एक्सरसाइज समाप्त।